बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। ज़िमनी इंतखाबात की इस वक्त सिर्फ गूंज है और पूरे मुल्क में अगर तवज्जो की कोई महवर है तो वो सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का इन्हिसार अब इसी ज़िमनी इंतखाबात पे रह गया है। 17 तारीख को इंतखाब होंगे और 22 तारीख को वज़ीर आला का इंतखाब होगा। अब ये 17 बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। 22 के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त फ़िगर पूरी नहीं है, और जब फ़िगर पूरी नहीं है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर हरबा इख्तियार करेगी। लेकिन ये हरबे क्या कारामद साबित होंगे भी या नहीं, ये आज का हमारा मौजू नहीं है, इस पर हम बाद में बहस करेंगे। फ़िलहाल ज़िमनी इंतखाबात की तरफ आता हूँ और PP 125 आज मेरा मौजू है। तहसील 18 झंग की तहसील 18 पर मुश्तमिल ये हल्का PP 125, जहाँ से साबका इंतखाबात में जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात हुए थे, नवाब फैसल हयात जब्बुआना साहब यहाँ से कामयाब हुए थे। उन्होंने तकरीबन 13,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने के मार्जिन से वो कामयाब हुए थे, आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए। और फिर जहांगीर खान तरीन साहब के थ्रू वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए। अब जो सूरत हाल बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ, तो ये जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हो गए, बल्कि इनके आसार बहुत पहले से दिखाई दे रहे थे। तकरीबन 4 से 5 माह पहले जब से ऐसी खबरें आनी शुरू हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब में और जहांगीर खान तरीन में कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, तो उसी वक़्त से नवाब फैसल हयात जब्बुआना साहब जो दीगर तरीन ग्रुप के अरकान थे उनके साथ वो वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दे रहे थे कि वो जहांगीर तरीन के ग्रुप का हिस्सा हैं। और फिर जब ये बहरान आया तो उस वक़्त ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई। नवाब फैसल हयात उन सरकर्दा रहनुमाओं में थे तरीन ग्रुप के जो हमज़ा शहबाज शरीफ के हामी थे। हमज़ा शहबाज शरीफ के लिए उन्होंने वोट कास्ट किया, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसके बाद वो D सीट हो गए। अब यहाँ इंतखाब होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो हस्ब वादा जो उन्होंने वादा किया था कि वो नवाब फैसल हयात को टिकट देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें टिकट नवाब फैसल हयात को इशू कर दिया। वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक MPA मियाँ आज़म चेला को टिकट जारी कर दिया। मियाँ आज़म चेला भी बड़ी अहमियत का है, कई बार MPA मुंतखब हो चुके हैं, इनके वालिद भी यहाँ से MPA मुंतखब होते। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। साहबजादा महबूब सुल्तान साहब वफाकी वज़ीर सैफरान, और उससे पहले ये फूड रिसर्च के जो मिनिस्टर थे, उनके ये बहुत ही मोतमदे ख़ास हैं मियाँ आज़म चेला साहब भी। और उनके दौर में जब मियाँ आज़म साहब शिकस्त खा गए थे, लेकिन साहबजादा महबूब सुल्तान साहब वफाकी वज़ीर की वजह से इन्होंने बहुत सारे तरक्याती मंसूबे भी वहाँ कराए, और उसके साथ साथ कई ऐसे धड़े थे कि जो फिर इनके साथ आकर भी मिले। इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। मैंने खुद इस हल्के के अंदर सर्वे किया है, मैं उस हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में गया हूँ, वहाँ सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अगर ज़ाती हम हैसियत से बात करें तो नवाब फैसल हयात जब्बुआना उन्हें वोट ज़्यादा मिल रहा था। अगर ज़ाती हैसियत से आप ऐसा समझ लें कि मियाँ आज़म चेला साहब भी आज़ाद होते और नवाब फैसल हयात जब्बुआना साहब ये भी आज़ाद होते, तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि नवाब फैसल हयात जब्बुआना ये जीत जाते, मियाँ आज़म चेला साहब से ये जीत जाते। ज़ाती शख्सियत में इनको वोट अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात हमने की वहाँ के मुख्तलिफ इलाक़ों में लोगों से, तो उन्होंने कहा कि वो मियाँ आज़म को वोट नहीं देना चाह रहे थे, मियाँ आज़म को वो वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वो उन्हें वोट दे रहे हैं। मैं सवाल उनसे करता था मियाँ आज़म के हवाले से, लेकिन उनका जवाब ये होता था कि वो वोट बल्ले को दे रहे हैं, वो वोट इमरान खान साहब को दे रहे हैं, वो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये बड़ी एक तब्दीली है। इस तब्दीली का पहले कम अज़ कम जंग के इलाके में मैं पहले भी जंग की सियासत से बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहा हूँ, तो मैं कभी ऐसा नहीं देखा कि आप किसी कौमी शख्सियत को या फिर कौमी पार्टी को तरजीह दी जा रही हो मकामी शख्सियत पे। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को बल्ले को उन्होंने तरजीह दी है मकामी शख्सियत पे। लोगों को कहना था कि वो मियाँ आज़म, मैं सवाल उनसे ये भी मेरा रहा है
कि मियाँ आज़म को आप वोट देना चाहते हैं या फिर आप तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। तो लोगों का जवाब ये था कि वो तहरीक इंसाफ को। अब मैं अगला सवाल जो उनसे करता था वो सवाल उनसे यही होता था कि क्या अगर मियाँ आज़म को टिकट ना मिलता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको टिकट चुना करती, तो फिर भी आप उन्हें वोट देते? लोगों का जवाब होता था कि नहीं जी, हम तो फिर किसी सूरत में हमने वोट नहीं देना था, हमने सिर्फ तहरीक इंसाफ को वोट देना था। तो ये वो तब्दीली है, ये वो आगाही है जो अब आ रही है, जिसके बारे में ख़ास तौर पर देही इलाकों के हवाले से ये कहा जाता था कि यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे मजबूत नहीं है, लेकिन अब पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। इस इलेक्शन में मैंने देखा है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। मियाँ आज़म साहब जिनकी पोजीशन इस वक्त निस्बतन जो मुझे लग रहा है और जो मेरा सर्वे के मुताबिक निस्बतन बेहतर है, निस्बतन एक बड़ा करीबी मुकाबला होने वाला है, बड़ा सख्त मुकाबला होने वाला है, लेकिन उनकी पोजीशन काफ़ी इस वक्त निस्बतन बेहतर है। अब इस बेहतरी में उनका किरदार बहुत कम हो, शायद ये किरदार ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि वोट उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जा रहा है। नौजवान तबका इस वक्त उनके साथ है। अब एक और फैक्टर भी यहाँ पे आ रहा है और वो फैक्टर है इफ्तिखार खान बलोच साहब। इफ्तिखार खान बलोच पिछले जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात में नवाब फैसल हयात के ये गैर एलानिया, फिर लफ्ज़ सुने कि ये गैर एलानिया उनके सपोर्टर थे, गैर एलानिया तौर पर इन्होंने उनकी मदद की थी। इशारतन या किनायतन ये अपने वोटर्स को मियाँ आज़म की बजाय वो नवाब फैसल हयात को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे। इनके साथ उस वक़्त चूँकि इनकी साहबजादी इंतखाब लड़ रही थी अलीशा इफ्तिखार साहिबा, अलीशा इफ्तिखार साहिबा के साथ यहाँ से पैनल्स के अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन उनका जो इस वक्त वो इशारा दे रहे थे वो नवाब फैसल हयात की तरफ, और उनका वोट खासी हद तक नवाब फैसल की तरफ भी गया है। इस वक्त वो आगे तहरीक लब्बैक के टिकट पे, और यह सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है जिसने नवाब फैसल हयात को सबसे ज़्यादा परेशान किया। अब इसमें एक एलिमेंट हो सकता था कि शायद हुकूमत, जिस तरह का कहा जा रहा है कि हुकूमत अब धांधली करेगी, अब मैं समझता हूँ कि अब धांधली होने नहीं जा रही। उसकी एक बुनियादी वजह कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये बड़ा ख़तरनाक है, ये बड़ा ख़तरनाक है सब के लिए, बिलखसूस जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है। अब ये कहेंगे कि ये ख़तरनाक कैसे, वज़ीर आला का इंतखाब 22 तक चला गया, हमजा शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे, तो फिर ये ख़तरा कैसे है? उसकी वजह यह है कि 22 तारीख को वज़ीर आला का इंतखाब होना है, बड़ा करीबी मुकाबला है, और ब्यूरोक्रेसी इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है, बड़ी गैर यकीनी किसी कैफियत का शिकार है ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं आ रही कि वो किसकी हिमायत करें किसकी ना करें। वो हुकूमत की अगर करते हैं, 22 तारीख को वज़ीर आला तब्दील हो जाते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए मसाइल हो जाते हैं। इस वजह से ब्यूरोक्रेसी अब खुलकर नहीं आएगी। अब इस सुप्रीम कोर्ट के ऐलान से पहले, सुप्रीम कोर्ट की जो उस दिन की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जो उस दिन जजमेंट, उस दिन का जो फैसला है, उससे पहले देखें तो सरकारी मशीनरी बहुत सारी शिकायत मिल रही थी, जंग से भी मिल रही थी, लैया से भी कुछ ज़्यादा मिल रही थी कि वहाँ सरकारी मशीनरी ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन उसके बाद ये शिकायत बतदरीज कम होती गई हैं। उसकी वजह कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी मुदाखलत नहीं करेगी। 17 तारीख को से पता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशिस्तें ज़्यादा जीत जाए। अब 22 तारीख को वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ जाए तो उनके लिए मसाइल होंगे, तो इस वजह से ये ऐसा तो होने वाला नहीं है। और दूसरा, तहरीक लब्बैक की वजह से भी इस वक्त PP 125 में मसला हो गया कि यहाँ धांधली के आसार नहीं होंगे। तहरीक लब्बैक के जो बड़े इस वक्त जियाले कारकुन, बड़े एनर्जेटिक कारकुन हैं, वो पोलिंग स्टेशन पर होंगे, और धांधली मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। फेयर इलेक्शन यहाँ होने जा रहा है, और यहाँ जो हुकूमती जो जमात है उसके जब कुछ ज़राए से हमारी बात होती, उनका यही कहना होता था कि हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया है, हुकूमत ने जितवाना है नवाब फैसल को, किसी भी सूरत में जितवाना है, जहांगीर तरीन साहब का प्रेशर है, फलां का प्रेशर है, तो इनको जितवाना है। तो ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सूरत हाल बड़ी इस वक्त वहाँ से नाजुक हो चुकी है। आने वाले चंद दिनों के अंदर भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।